अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स क्लास 10th। आज की इस वीडियो क्लास में हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर 6 पॉलिटिकल पार्टीज़ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट टॉपिक है व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़, यानी हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत क्या है। इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले हम ये जानेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ होती क्या है। पॉलिटिकल पार्टीज़ आर मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशंस इन ए डेमोक्रेसी, यानी जहाँ डेमोक्रेसी होगी तो वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ का होना लाजमी है। फॉर मोस्ट पीपल डेमोक्रेसी इज़ इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टीज़, यानी बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ही डेमोक्रेसी हैं। पीपल मे नॉट नो अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन और अबाउट द नेचर of government, but विल डेफिनेटली नो अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज़। यानी अगर हम आम लोगों से जो ज़्यादा पढ़े लिखे ना हों हुकूमत के बारे में या अपने आइन के बारे में कुछ पूछेंगे तो वो नहीं जानते होंगे, लेकिन अगर उनसे सियासी जमातों के बारे में कुछ पूछा जाएगा तो वो ये ज़रूर जानते होंगे। पॉलिटिकल पार्टीज़ हैव बीन आइडेंटिफाइड विद सोशल एंड पॉलिटिकल डिवीजन। पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में ये अक्सर कहा जाता है कि ये लोगों को सियासी और समाजी सतह पर बांटते हैं, और अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये सच भी है। जैसा कि हम देखते हैं अपने लोकलिटी में, अपने इर्द गिर्द जो मुख्तलिफ लोग होते हैं वो मुख्तलिफ सियासी जमातों को फॉलो करते हैं। अबाउट 100 years ago there were few countries that had political parties। अगर हम 100 साल पहले की बात करेंगे तो बहुत कम ऐसी कंट्रीज़ थी जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ हुआ करती थी। Now there are few countries which do not have political parties। और अगर हम आज की बात करेंगे तो आज बहुत कम ऐसी कंट्रीज़ मिलेंगी जहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होंगी। इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी जो है वो मोनार्क सिस्टम से या बादशाही निज़ाम से बेहतर है। तो अब हम देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का मीनिंग क्या होता है। ए ग्रुप ऑफ पीपल दैट एग्री ऑन सम पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी विद ए व्यू टू प्रोवाइड कलेक्टिव गुड, दे कम टुगेदर एंड कंटेस्ट इलेक्शंस। यानी ए ग्रुप ऑफ पीपल जो होता है वो एक मैनिफेस्टो तैयार करते हैं तो उन लोगों की बहबूदी के लिए, और अपने कंटेस्टेंट्स खड़े करते हैं, अपने कैंडिडेट्स खड़े करते हैं टू कंटेस्ट इलेक्शंस, ताकि वो गवर्नमेंट बनाएं और लोगों की बहबूदी के लिए काम कर सकें। दे ट्राई टू से पीपल वाई देयर पॉलिसीज़ आर बेटर देन अदर्स। वो लोगों के पास जाते हैं और लोगों को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि उनकी सियासी पार्टी जो है वो दूसरी सियासी पार्टियों से बेहतर है। और हर पॉलिटिकल पार्टीज़ के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक लीडर होता है, एक्टिव मेंबर्स होते हैं और फॉलोवर्स होते हैं। तो अब हम ये जानेंगे कि फंक्शंस क्या है पॉलिटिकल पार्टीज़ की। पॉलिटिकल पार्टीज़ की 7 फंक्शंस होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली फंक्शन होती है वो है पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस। इलेक्शंस आर फॉट मैनली अमंग कैंडिडेट्स पुट अप बाय पॉलिटिकल पार्टीज़। यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं वो कंटेस्ट इलेक्शन करती हैं। तो इलेक्शन किन के दरमियान होता है? जो उन्होंने कैंडिडेट अपने खड़े किए होते हैं उनके दरमियान। और जो ये कैंडिडेट खड़ा करने के तरीके होते हैं वो डिफरेंट पार्टीज़ के डिफरेंट होते हैं। जैसे कि USA में यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो पार्टी के मेंबर्स और सपोर्टर्स होते हैं वही कैंडिडेट्स चुनते हैं। और इंडिया में क्या होता है, जो टॉप पार्टी लीडर्स होते हैं वही कैंडिडेट्स चुनते हैं कि कौन सा कैंडिडेट कहाँ से इलेक्शन लड़ेगा। तो फिर दूसरा पॉइंट है पार्टीज़ पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स। यानी हर पार्टी का अपना अलग मैनिफेस्टो होता है, अलग मंशूर होता है कि वो किस मंशूर के तहत काम करना चाहते हैं। वो लोगों के पास अपना मैनिफेस्टो लेकर जाते हैं कि हम सड़कें देंगे, हम बेरोज़गारी ख़त्म करेंगे वगैरह, इसी तरह के बहुत सारे वादे देते हैं लोगों को कि हम यही काम करेंगे, आप हमें वोट दीजिए। तो कहीं ना कहीं लोगों की भी उम्मीदें वाबस्ता हो जाती हैं अपनी पार्टी के साथ कि अगर हमारी जिस पार्टी को हम वोट देंगे वो अगर जीत जाएंगे तो वो हमारे ये काम करेंगे। तो फिर थर्ड पॉइंट है पार्टीज प्ले ए डिसीजिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर ए कंट्री। यानी ये विनिंग पार्टी के बारे में है, रूलिंग पार्टी। यानी जो पार्टी जीत जाती है तो वो रूलिंग पार्टी बन जाती है। तो कौन सी पार्टी जीत जाती है, कैसे पार्टी जीत जाती है? यानी अगर 100 सीटें होंगी, जिस पार्टी को 51 सीटें मिलेंगी तो वो विनिंग पार्टी होगी और वही रूल करेगी। और जिसको 48 या 48 से कम सीटें मिलेंगी तो वो पार्टी हार जाती है। तो जो विनिंग पार्टी होती है वो क्या करते हैं, वो कानून बनाते हैं, लॉज बनाते हैं, और लॉज पर बाज़ाब्ता लेजिस्लेचर में, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर हो या सेंट्रल लेजिस्लेचर हो, उस पर बहस होती है और फिर वो पास भी हो जाती है। क्योंकि
लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर हो या सेंट्रल लेजिस्लेचर हो, इसमें जो मेंबर्स की तादाद होती है, मेंबर्स जो होते हैं, ज़्यादा तादाद जो होती है वो रूलिंग पार्टी के होते हैं, इसलिए वो बिल ज़रूरी पास हो जाती है। इसके बरक्स की अगर लोगों की अपनी यानी मेंबर्स की जो अपनी अपनी राय भी होती है, इसके बावजूद वही बिल पास होती है जो रूलिंग पार्टी पास करना चाहती है। फिर फोर्थ पॉइंट है पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। पार्टीज जो होती है यानी जो रूलिंग पार्टी जो होती है वो क्या करती है, वो अपने लीडर्स चुनती है और यानी चीफ मिनिस्टर चुनती है और मुख्तलिफ मिनिस्टर्स चुनते हैं, उनको ट्रेन करते हैं और उनको अपना अपना पोर्टफोलियो दिया जाता है। इस तरह से फिर वो गवर्नमेंट रन करते हैं यानी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स रन करते हैं। फिर है 5वां पॉइंट, दोज पार्टीज दैट लूज इन द इलेक्शन प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन। हाँ, जैसा कि मैंने अभी कहा कि जिसको 51 सीटें मिली तो वो रूलिंग पार्टी हो जाती है और जो हार जाते हैं तो वो अपोजिशन में आ जाते हैं। जिस तरह से रूलिंग पार्टी का एफिशिएंट होना या पावरफुल होना ज़रूरी है, इस तरह से अपोजिशन पार्टी का भी पावरफुल और एफिशिएंट होना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो सरकार के कामों पर नज़र गुजर रखती है। अगर कहीं रॉन्ग पॉलिसीज या फेलियर होती है तो वो उनको क्रिटिसाइज़ करती है और सरकार को हमेशा सही करने पर उकसाती रहती है और उनको ये होप होती है कि जब हम सही अपोजिशन करेंगे तो अगले इलेक्शन में हमें जीतने का मौका मिलेगा। तो फिर है 6th पॉइंट, पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। यानी गवर्नमेंट क्या करती है, यानी जो विनिंग पार्टी होती है, रूलिंग पार्टी जो होती है, वो गवर्नमेंट यानी वो पब्लिक इश्यूज़ देखते हैं और उन पर काम करने जाए। यानी अगर कहीं करप्शन होता है या कहीं पर किसी स्कीम को लागू करने की ज़रूरत होती है तो वो ये काम करने की कोशिश करते हैं ताकि लोग उनसे खुश रहें और अगले इलेक्शन में वो फिर से उनको वोट दे दें। तो फिर है 7th पॉइंट, पार्टीज प्रोवाइड पीपल अक्रॉस टू गवर्नमेंट मिशनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। यानी जिस तरह यानी कि जो ये रूलिंग पार्टी होती है वो लोगों की बहबूदी के लिए काम करती रहती है। यानी जिस तरह से जब बीजेपी आई तो इनका अपना एक मिशन था कि स्वच्छ भारत, तो इन्होंने शौचालय बनवाए। इसी तरह से मुख्तलिफ जो रूलिंग पार्टीज़ होती है, मुख्तलिफ गवर्नमेंट जो होती है, उनके अपने अपने मैनिफेस्टो होते हैं और वो उन मैनिफेस्टो के हिसाब से काम करते हैं। और आम इंसान जो होते हैं, ऑर्डिनरी सिटीजन्स जो होते हैं, वो पार्टी लीडर्स के पास आसानी से पहुंच जाते हैं अपने मुद्दे लेकर, अपने काम लेकर। इसके बरकस के अगर वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास जाएँ। और दूसरा जो वो पॉलिटिकल पार्टी लीडर जो होते हैं वो आवाम के सामने जवाबदेह भी होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम आज सही काम करेंगे, इनके मुद्दों पे काम करेंगे तो अगले इलेक्शन में ये हमें फिर से वोट देंगे। अगर हम इनके काम नहीं करेंगे तो अगले इलेक्शन में ये हमें फिर से वोट नहीं देंगे। तो ये था आज का टॉपिक। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़, इसका आंसर हम अगले टॉपिक में कल ढूंढने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।